सो वेलकम बैक क्लास। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जैसे कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो हालांकि मैंने लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस कर दिया था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। लैटिट्यूड क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे भी हम लैटिट्यूड में बोलूंगा तो आपको तुरंत अपने दिमाग में क्या सोचना है कि एक एंगल है। ठीक है, एक एंगल है। कहाँ से? लैटिट्यूड क्या है? एक एंगल है। कहाँ से? अर्थ के सेंटर से। ठीक है, हमने इमेजिन किया ये एक अर्थ है, अर्थ के स्फीयर जैसी है, तो हमने इमेजिन कर लिया अर्थ के सेंटर को हमने ले लिया। ठीक है, टूवर्ड्स कहाँ पे? डायरेक्शन। भाई हम एंगल ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? अगर वही नहीं पता होगा तो फिर क्या फायदा इसका? तो नॉर्थ से साउथ तक हम बनाएंगे। तो ये क्या, ये एक एंगल है, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है ये। तो हम इससे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे? टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये हमें याद रखना है, सिंपली जस्ट रिवाइज करना है, याद करना है। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है? एक एंगल है। कहाँ से? अर्थ के सेंटर से, फ्रॉम अर्थ सेंटर, राइट। फिर इसके बाद में टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, राइट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ठीक है, सर ने ये बता दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, कितने लैटिट्यूड होते हैं, राइट, देख लेते हैं। ये मैं लिखा 0 से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 डिग्री साउथ की लैटिट्यूड्स। ठीक है सर, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, लॉन्गिट्यूड को दिशांश। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, टोटल अक्षांश कितने हैं, एंगल कितने हैं? चलिए देखते हैं। 1 से 90, 1 से 90, 90 डिग्री नॉर्थ में हो गए, 90 डिग्री साउथ में हो गए। टोटल कर दो कितना? 180, 180। सर आपने यहाँ तो जीरो लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है। सर ये क्या चीज है? अरे 0 डिग्री वाला एंगल तो कॉमन ही है ना। कॉमन क्या है इसमें? जो कॉमन है वो क्या है? वो 0 डिग्री वाला एंगल कॉमन है, तो हम उसको भी ऐड करेंगे। कितना हो गया अब? 181। तो टोटल लैटिट्यूड्स मतलब एंगल कितने आए हमारे पास में? 181 एंगल्स आ गए हमारे पास में। ठीक है सर, हमने एंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं सर अर्थ से। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड तो तभी है ना, हम लाइंस को ही तो बोल रहे हैं। हमने एंगल्स निकाल लिए हैं 181। अब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसी इन्हीं एंगल से हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल लाइंस, राइट। लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती है देखते हैं। एंगल से ही तो हम लाइन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कितने लिखेंगे? एंगल लिखेंगे। कितने एंगल है? 181 एंगल्स है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ है, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, अब एक बात देखना कि 90 डिग्री पे तुम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? मतलब कि चलो 89 मान लो, ये 18 वो 70 89 डिग्री नॉर्थ या साउथ तुम ले लो, ये तो ड्रॉ कर लोगे। लेकिन यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई लाइन लाइन ड्रॉ होगी क्या? नहीं, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे? सर एंगल तो हमारे पास में 181 है, और लाइन कहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते? पोल्स पे। पोल कितने सर? 4 पोल्स। 4 पोल्स? 2 पोल्स है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो जो 2 पोल्स है वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है, तो हम सिंपली उन्हें माइनस कर देंगे, क्योंकि एंगल से ही लाइन बना रहे हैं। लाइन कहाँ नहीं बनेगी? पोल्स पर। कितने पोल्स हैं? 2, इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। 2। कौन कौन से पोल? एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। ठीक है सर, तो अब लगाओ सी सेट 179। कितनी लाइन्स आ गई हमारे पास में? हमारे पास में आगे लाइन्स 179 लाइन्स आ गई हमारे पास में। ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब मैं
लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखवाता हूँ, है ना, थोड़ा और डिटेल में हम और अच्छे से रिफाइन तरीके से हम इसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हो। फिर चलो एक डायग्राम और मैं बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है, ये इक्वेटर है। यहाँ से यहाँ क्या गया, 30 डिग्री। यहाँ से ये क्या गया, 60 डिग्री। यहाँ ये ऊपर क्या गया, 90 डिग्री। क्या लगा दूं इसके आगे, नॉर्थ, क्योंकि सर ये ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सेम ऐसी यहाँ पे 30 डिग्री, क्या लगा दूं, साउथ। 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो लाइन हमने एंगल से ड्रॉ करी है, क्या ये पृथ्वी के, अर्थ के आधे पोर्शन में ही है, क्या इतने ही पोर्शन में है। सर ये वाला पोर्शन भी तो देखिए, ये भी तो है सर जो आपने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, ये भी सर अर्थ का सेंटर है, यहाँ से भी एंगल जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, ये 30 डिग्री वाली लाइन है, 0 डिग्री के एंगल से हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो ये पृथ्वी के आधे हिस्से पे है या ये पृथ्वी के पूरे हिस्से पे होगी ड्रॉ, पृथ्वी के पूरे हिस्से पे ड्रॉ होगी। 30 डिग्री वाली लाइन ये भी पूरे हिस्से पे ड्रॉ होगी, 60 डिग्री वाली लाइन ये भी पूरे हिस्से पे ड्रॉ होगी, 75 वाली ये यहाँ पे ड्रॉ होगी। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं इसके बारे में कुछ लिखवाता हूँ, लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, देखो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है एंगल से, ठीक है। अच्छा ये किस फॉर्म में ड्रॉ करी है हमने, अर्थ के चारों तरफ है, क्या ये ट्राइंगल की शेप दे रही है, क्या ये स्क्वायर की शेप दे रही है, क्या ये सर्कल है। हाँ सर ये तो स्क्विड गेम मतलब, कहीं और मत जाओ, यहाँ जाओ, ये सर्कल की फॉर्म में है। फॉर्म कौन सी थी, सर्कल की फॉर्म। कभी स्क्विड गेम याद आ रहा हो इसे देख, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। सर्कल किस फॉर्म में है ये, सर ये सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या मर्ज हो रही है, कहीं पे मिल रही है। अब 0 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे बनाया, पूरी लाइन, क्या ये ऐसा हुआ कि यहाँ से ये यहाँ पहुंच गई, 60 डिग्री की पहुंच गई। नहीं सर ऐसे तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेटर, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, नॉर्थ साउथ हर जगह से मैंने ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा। तो किस फॉर्म में, ये सर्कल की फॉर्म में है। अच्छा ये कहीं मर्ज हो रहा है, नहीं मर्ज नहीं हो रहा, तो ये पैरेलल बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं सर, ये सर पैरेलल है। सर ये तो पैरेलल है, बिल्कुल ये पैरेलल है। अच्छा मैंने आपको बताया था इससे पहले उसमें कि ग्रेट सर्कल के बारे में, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेट सर्कल क्या होता है बताओ। ग्रेट सर्कल मतलब महावृत्त, मतलब सबसे बड़ा सर्कल क्या है, दिख रहा है इसमें। ये डायग्राम मैंने इसलिए ही ड्रॉ किया ताकि आप देख सको, ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री, मतलब ये इक्वेटर। तो सबसे बड़ा सर्कल, ग्रेट सर्कल कौन सा होगा, इक्वेटर का। तो ग्रेट सर्कल जो है उसे हम इक्वेटर पे बोलेंगे। स्टेट पीसीएस में कभी कभी 0 डिग्री लिख करके आता है, तो इस पे टिक कर सकता है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर एक ही है। ठीक है, ग्रेट सर्कल। अब आप देख सकते हो 0 डिग्री, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सर्कल का साइज छोटा होता चला जा रहा है। 90 पे तो एक पॉइंट है, 90 डिग्री एंगल पे तो एक पॉइंट है सिर्फ। अब इसे देख, समझ में आ रहा है, 0 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री और छोटा है, 60 डिग्री और छोटा है, 90 डिग्री और छोटा है, बिल्कुल पॉइंट है एक। तो क्या हो रहा है सर, आप ही बताइए सर। ठीक है बता रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये स्मॉलर टूवर्ड्स बी पोल हो रहा है। मतलब मतलब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, सर्कल हमें छोटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रेट सर्कल अगर कोई पूछे तो क्या है, इक्वेटर है सर, सबसे बड़ा
सर्कल इक्वेटर पे है, सबसे छोटा पोल पे है, छोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया, हमें सर पता ही नहीं था, तभी बताया है। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस, टू लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है कि कितनी दूरी है। सपोज ये मैंने 0 डिग्री बना दिया, 1 डिग्री बना दिया, 2 डिग्री बना दिया, 3 डिग्री बना दिया। साउथ लिख दूं क्या यहाँ पे? लिख दूं साउथ? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्थ। क्यों? ऊपर की तरफ है तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ आएगा। सेम ऐसी नीचे 1 2 3 डिग्री 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 साउथ साउथ साउथ। समझ आ गया? ठीक है सर, समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू लैटिट्यूडनल लाइंस, दो लैटिट्यूडनल लाइंस कोई सी भी हो सकती है, दो लैटिट्यूडनल। अब ये मत लेने लगना कि एक ये उठा लेते सर, एक ये उठा लेते हैं, इतना ज्यादा मत पढ़ो, इतना पढ़ो सर। एक तो जब पढ़ते हैं तो सर समझ में इतना आता है सर, बोलो पूछ ले सर, क्या पूछ ले। तो रुको, टू लैटिट्यूडनल लाइंस, ये वाली पास वाली लाइंस के बारे में कितनी दूरी, अगर हम 1 डिग्री के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस होगी? 111 किलोमीटर। मुझे याद है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी सर। कहाँ? सिर्फ यहीं पे नहीं, हर जगह अलग अलग होगी। अलग अलग होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर पैरेलल है सर, पैरेलल है सर। क्या कह रहे हो सर? पैरेलल है। जब सर पैरेलल है तो सर सारी चीजें तो सेम ही होंगी। हाँ, तो मैंने कौन सा मना किया? तो ठीक है, हमने ये देख लिया। ठीक है, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है लैटिट्यूड, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंगल से हमने लाइन ड्रॉ करी है, अर्थ के सेंटर से हमने एंगल लिया है टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, हमने ड्रॉ कर दी लाइन। ठीक है, तो अब सर ने क्या बताया है? तो सर ने सिर्फ इतना बताया है। सर क्या समझाना चाहते हैं? सर ये समझाना चाहते हैं कि ये 0 डिग्री की लाइन है। 0 डिग्री बोले तो इक्वेटर, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब सर आपने हमें इतना तो बता दिया कि अगर मैं आपसे कुछ भी बोलूं कि एक्स एक व्यक्ति है, 23 डिग्री नॉर्थ पे वो बैठा है, तो आप बता सकते हो? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं सर। 0 यहाँ होगा, तो अगर 30 यहाँ है तो 23 यहाँ कहीं होगा, 23 डिग्री नॉर्थ। यहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉर्थ है सर, सिंपल लिखा है सर नॉर्थ। तो सर हम नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में क्यों जाएंगे? तो इसलिए हम नॉर्थ में चले गए। ठीक है, तो नॉर्थ में ये वाली लाइन आ गई। तो अगर मैंने तुमसे बोला है कि एक एक्स व्यक्ति है, वो 23 डिग्री नॉर्थ पे बैठा है, तो तुम कहाँ जाओगे? इस वाली लाइन पे चले जाओगे। हाँ सर, हम तो इसी लाइन पे जाएंगे। लेकिन सर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे मालूम होगी? वो तो अभी भी नहीं पता चल रहा है। इतना बड़ा है हमारा वर्ल्ड, 23 डिग्री मान लीजिए अगर यहाँ कहीं है, तो अब हमें उसकी लोकेशन देखिए। अब हम ये देखेंगे सर वो यहाँ पे बैठा है, मैक्सिको में बैठा है, यूएसए में बैठा है, या यूरोप में बैठा है, यूरोशिया में बैठा है, कहाँ, कैसे? या हम ओशंस में ढूंढना चालू कर देंगे कि भाई चलो उन्हें ढूंढने चल रहे हैं, क्या पता वो ओशन में हो? नहीं। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? अब एग्जैक्ट अगर हम मेरे को इसकी लोकेशन फिक्स करनी है, तो मेरे को एक लाइन की जरूरत और पड़ेगी। कौन सी लाइन की जरूरत पड़ेगी सर? नहीं नहीं, लॉन्गिट्यूड नहीं, वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा मैथ में, अगर हमें किसी के पॉइंट्स बताने हैं, लोकेशन बतानी है, तो उसके लिए हमें दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी वो उसकी लोकेशन होगी। करेक्ट? तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में सीख लिया, जो कि लैटिट्यूड। वर्टिकल लाइंस की हमें जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि हमें फिक्स करना है। तो जब हमें वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी तो हम किसका यूज करेंगे? अब लॉन्गिट्यूड का यूज करेंगे सर। लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ेगी अब। लॉन्गिट्यूड लेके आएंगे तो ये क्या है, फिर हम इससे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे लाइन? अर्थ के सेंटर से।
राइट, अर्थ के सेंटर से हम लाइन बनाएंगे। ग्रेट, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में बनाए सर? नॉर्थ साउथ में बना दे फिर से? अरे नहीं यार, नॉर्थ साउथ में क्यों बनाओगे? देखो इधर, देखो नॉर्थ और साउथ तो लैटिट्यूड में आ गया। कौन सी बची डायरेक्शंस? वेस्ट और ईस्ट। तो हम लॉन्गिट्यूड में ये यूज करेंगे। टूवर्ड्स, कौन सी डायरेक्शन? सर वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन सर। ठीक है सर। तो अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा मैच करने लगा यार, जो मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड क्या हो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये मैंने बहुत सिंपल है, आप किताब में पढ़ोगे तो उसमें एंगुलर डिस्टेंस लिखा है फ्रॉम अर्थ सरफेस पॉइंट से टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। छोड़ो, ये याद रखो, सिंपल है। चीजें पहले से ही कॉम्प्लेक्स हैं, हमें इजीली हमें समझना है और आगे बढ़ना है। सिंपल, आसान भाषा में समझना है, आगे चलते जाना है, चीजों को सॉल्व करना है और यूपीएससी का एग्जाम हमें क्रैक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अब हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ सर, बहुत बच्चों को बहुत इजीली समझ में आएगा कि अब लॉन्गिट्यूड क्या है। सिंपल सेम है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। हमने एंगल लिया है, कहाँ से? अर्थ के सेंटर से ही हमने एंगल लिया। पहले मैंने अर्थ को कहाँ से काटा था? सर आपने पहले अर्थ को वर्टिकली काट दिया था, अब मैं अर्थ को कहाँ से काटूंगा? बोलो। सर आप हॉरिजॉन्टली काट दोगे सर, ऐसे। अब मैं अर्थ को ऐसे काट दूंगा। ठीक है सर, काट दीजिए हम एक बार। अरे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लॉन्गिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे जस्ट रब करता हूँ, फिर हम लॉन्गिट्यूड को शुरू करते हैं।